हेलो दोस्तों, स्वागत है एसएससी एग्जाम मास्टरी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लूसेंट बुक की पूरी जानकारी देंगे कि लूसेंट बुक कैसे पढ़ी जाती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि ये किस किस एग्जाम के लिए अवेलेबल होती थी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कोई भी वीडियो अगर आपको जल्दी चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लूसेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो ये बुक आपके पास होना ज़रूरी है। आपके स्टडी टेबल पे ये रखी होनी ज़रूरी, क्योंकि अगर इस स्टार्टिंग से आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो पहले जीके की, अगर आप जीके जीएस की किसी भी तैयारी करें तो सबसे पहले आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद अपनी कोई भी और बुक लेना हो तो सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान लेनी है। इसमें संघ लोक आयोग, सेवा आयोग और राज्य से लोक सेवा आयोग, कर्मचारी सभी एग्जाम के लिए, एसएससी यूपीएससी रेलवे सभी के लिए इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आपको जीके जीएस में ये बुक खरीदनी है, उसके बाद अदरवाइज कोई बुक आपको खरीदनी है। इसमें ये सारा विषय सूची है, इतिहास दे रखी है, प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, भूगोल सब इसमें दे रखा है। आप इंडेक्स पढ़ सकते हैं। किसी के पास भी ये बुक अगर ना हो तो ये बुक जरूर ही लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर आपके पास ये बुक नहीं है तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पहले आप ये बुक पढ़िए, फिर उसके बाद कोई भी अपनी जीके जीएस की दूसरी बुक आप अपनी ले सकते हैं। तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर दूसरी बुक लीजिएगा। तो ये है पूरी इंडेक्स। तो इसमें विविध विविध भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें क्या है, कैसे पढ़ना होगा वो हम बताते हैं। तो पहले दे रखा है इतिहास, ठीक है। तो ये हमने देखिए कुछ हमने ये बुक हम भी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो मैंने भी इस बुक को ले रखा है। तो इसमें हमने हाईलाइट करके दिखाया कि क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए सबसे पहले ये जो पिंक कलर के बॉक्स हैं, आप इनको तो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी ये ब्लैक से दे रखा कुछ हाईलाइट हो रखा है, इनको बस रीडिंग कर लीजिए एक बार आप, बस इसको जल्दी से बस रीडिंग कर लीजिए, बस इसमें और कुछ नहीं करना। बाकी जो पिंक बॉक्स रखे हैं इनको आप इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये नोट होते हैं, इसलिए आपको हाईलाइट करके दिखा दिया जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है। बाकी भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, ये सब आपको ये सब वेदों के बारे में दे रखा है, धर्मवेद, यजुर्वेद और ये सब इतिहास में पहले आपका चैप्टर ये होगा। फिर उसके बाद आपको इतिहास कंप्लीट होने के बाद भूगोल आ जाएगी। भूगोल के बाद आपका आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद आपके इसमें सभी चैप्टर हैं। और इसके बाद आपकी साइंस भी आ जाएगी, कला एवं संस्कृति है, स्टैटिक जीके के बारे में। और उसके बाद ये आपकी भौतिक विज्ञान आ गई है। भौतिक विज्ञान सबसे ज़्यादा भौतिक विज्ञान वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रेलवे एग्जाम में 20 से 18 से 19 क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स इन तीनों में जरूर ही इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। बाकी और कुछ ही में केमिस्ट्री बायो के नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो वो रेलवे एग्जाम में। बाकी आपको विविध दिखाते हैं कि कैसे पढ़ना होगा, ठीक है। तो विविध जी हमने पहले भी पढ़ रखा था। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट सबसे पहले जो दे रखे हैं इनको सबको पढ़ लीजिए। कि सबसे पहले दे रखा भारत में प्रथम महिला। उसके बाद दे रखा है पीछे कि भारत में प्रथम पुरुष की, जैसे भारत का प्रथम गवर्नर कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और इसमें पूछा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो इसमें भारत में प्रथम पुरुष दे रखे हैं। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन है, तो इसमें वैज्ञानिक पुरस्कार जीतने वाले तो सीवी रमन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने सबसे पहले अगर आप बुक खरीदते तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अगर आपको पढ़ना तो सबसे पहले आप विविध ही इसकी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते। तो आप पहले विविध कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अपनी साइंस कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद इतिहास, अपनी पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब आपको उठाना है। तो सबसे पहले आपको ये हमने ये कायदे से पढ़ भी रखा, जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर रखा। आपको एक कमेंट में आंसर जरूर देना हो कि ये विविध पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये विविध अगर आप पहले कंप्लीट कर लेंगे तो सबसे आपको आसान रहेगा, क्योंकि विविध से आपके क्वेश्चन रिलेट होते रहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको कमेंट में जरूर बताना हो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये है विश्व में सर्वाधिक बड़ा और छोटा, लंबा, ऊंचा, ये सब बता दिए कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिण चीन सागर में है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना होगा। ये विश्व सब पीछे आप सबसे पहले आप पीछे वाला पोर्शन कंप्लीट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो लूसेंट आपको जरूर ही पढ़ना चाहिए और जरूर ही आपके पास लूसेंट की बुक होनी चाहिए। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी। तो हमने लूसेंट खरीद रखी, क्योंकि अगर जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे उसके पास लूसेंट नहीं है तो बहुत ही गलत बात है। तो आपको लूसेंट बुक जरूर ही परचेज करनी है। अगर जिसके पास लूसेंट बुक है तो वो बताएं
कमेंट में। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।